Hello student, today we are going to start exercise 15.3. ओके इसके पहले तक हमने क्या क्या देखा? अभी पॉइंट्स को प्लॉट करना हमने ग्राफ में देख लिया है। आज हम देखेंगे कि इनसे हम बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना, लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द वैल्यू विथ सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया कि सुटेबल स्केल लेके और एक्सिस में आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। एप्पल की कॉस्ट दी हुई है आपको। 1 एप्पल की कॉस्ट 5 रुपीज़, 2 एप्पल की कॉस्ट 10 रुपीज़, 3 एप्पल की कॉस्ट है 15 रुपीज़ एंड 4 एप्पल ऑफ 20 रुपीज़ एंड 5 एप्पल ऑफ 25 रुपीज़। ओके, इस तरह से। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। एक कार के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है, 6 AM में उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, 7 AM तक उसने 80 किलोमीटर, 8 AM तक 120 एंड 9 AM तक 160 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है। तो इन दोनों की आपको सबसे पहले तो लाइन ग्राफ बनाने, तो चलिए सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहे हैं स्क्रीन में, तो ग्राफ के थ्रू आपको इनके आंसर्स भी करने हैं। सबसे पहला काम है ग्राफ बनाने का, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप ग्राफ में कि जो एप्पल की कॉस्ट थी उसको हमने कहाँ पे लिया, वाई एक्सिस में लिया हुआ है ना। ये वाई एक्सिस कहलाती है और ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स को हमने कहाँ पे लिया हुआ है, एक्स एक्सिस में, और कॉस्ट को हमने वाई एक्सिस में लिया है। ठीक ठीक है, और ये जो स्केल लिखना होता है, तो स्केल किसका लिखेंगे आप, कॉस्ट का लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 0 to 5 मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू आपने 5 रुपीज़ लिया हुआ है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस एक्चुअली में सेम होना चाहिए, जैसे 5 5 5 5 5 का डिफरेंस है सारे के बीच में। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी थी, 1 एप्पल की कॉस्ट थी 5 रुपीज़। तो यहाँ से एक्स एक्सिस में आप 1 देखिए, 1 कहाँ पे है, ये 1 से जस्ट ऊपर जाइए, जैसे ही आपको 5 मिल जाए उस पॉइंट को आप टिक कर लीजिए। तो 1 पे 5 था, 2 एप्पल की कॉस्ट 10 रुपीज़ थी। ऐसे ही 2 से आपको वाई एक्सिस में जाना है, जैसे ही आपको 10 मिल जाएगा आपको वहाँ पे स्टॉप कर देना है और वहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे थर्ड एप्पल की कॉस्ट कितनी थी, 15 रुपीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ से 3 में जाइएगा और वाई एक्सिस में जैसे ही आपको ये 15 यहाँ पे मिल जाता है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर देंगे। इसी तरह ये सारे पॉइंट भी प्लॉट हुए हैं। ओके, अब फिर इन सारे पॉइंट्स को आपको लास्ट में एक लाइन के थ्रू मिला देना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका लाइन ग्राफ। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ देख लीजिए। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको दिया हुआ था कि एक कार जो है 6 AM से लेके 9 AM में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसका एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे पे हमने क्या लिया हुआ, टाइम लिया हुआ है। टाइम 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM। नीचे जो एक्स एक्सिस है उसमें हमने टाइम को मेंशन किया हुआ है और वाई एक्सिस में आप देखेंगे हमने डिस्टेंस को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब डिस्टेंस के बीच का ये जो एक्चुअली में स्केल क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हमने कितना लिया है, 40 किलोमीटर लिया है। 40 का हम डिफरेंस लेके यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कितना हो गया, 0 to 40 एंड 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160 एंड 200 to 240। ओके, 6 AM पे हमारी कार कितने किलोमीटर चल रही थी, 6 AM पे आपने देखा कि कार जो है वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी। तो यहाँ से एक पॉइंट प्लॉट हो गया। ऐसे ही जस्ट 7 AM पे उसने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की थी, तो 80 पे टिक कर दीजिए। 8 AM में 8 AM आपको यहाँ से ऊपर जाना है, जैसे ही 120 जिस पॉइंट पे मिल जाता है तो यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर देना है। फिर 9 AM से ऊपर जाइए, जैसे ही 160 मिल गया आप एक पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। अब सारे पॉइंट्स को आप मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ऐसे आपका बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अब इस बार ग्राफ को देखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका कि हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। 7:30 AM से लेके 8 AM में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 7:30 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने डिस्टेंस कवर किया है,
तो 8 AM में 120 और 100 में आप देखिए यहाँ 40 का डिफरेंस था, तो ये यहाँ पे 100 पॉइंट पे जाके हमारा बार ग्राफ रुक रहा है। तो कितना 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है किसने, कार ने 7:30 to 8 AM में। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। What was the time when the car had covered the distance 100 kilometers since its start? जब कार ने सॉरी इसमें आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, जब कार ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है, तब वहाँ पे आप देखेंगे कि उस टाइम कितना टाइम था। तो जब 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की थी तब टाइमिंग कितना बता रहा था, 7:30। और 7:30 से जब 8 AM तक जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस हमने 40 बताया था। तो 100 से 20 में कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, आकार कवर्ड 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम 7:30 AM to 8 AM। ऐसे ही सेकेंड में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस का टाइमिंग क्या था, 7:30 AM। ओके, चलिए सी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर, यस, एंड थर्ड क्वेश्चन, सॉरी अब इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं दिया है, सी नंबर में फिर अगेन एक क्वेश्चन दिया है जिसका फिर से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि कुछ डिपॉजिट्स दिया है कि 1000 डिपॉजिट किया तो 1 ईयर के बाद आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, 80 रुपीज़ मिला। यदि आपने 2000 डिपॉजिट किया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 160। तो इस तरीके से इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखेंगे आप, एक्स एक्सिस में हमने सिंपल इंटरेस्ट को लिया हुआ है, ठीक है, और डिपॉजिट जो है हमारा उसको हमने वाई एक्सिस में लिया हुआ है। डिपॉजिट में देखिए 1000 का हमने डिफरेंस लिया हुआ, तो स्केल कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। ओके, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 80 जब सिंपल इंटरेस्ट था हमारा तब हमने कितना डिपॉजिट किया था, 1000। 160 में कितना डिपॉजिट किया, 2000। 240 में यहाँ पे देखेंगे 3000। ऐसे 320 में हमने कितना डिपॉजिट किया, 4000। एंड 400 में हमने 5000 डिपॉजिट किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप इस लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका था, क्वेश्चन सी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पे। क्वेश्चन 1 है आपका कि डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से होके जाता है। तो यस, हमने जैसे ही लाइन इसको ड्रॉ की थी तो देखिए ये ओरिजिन से हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमने क्या देखा कि ये जो हमारा ग्राफ है वो 0 से होके जा रहा है, तो दैट्स ट्रू। यस, द गिवन ग्राफ इज गोइंग फ्रॉम ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 250 100 फॉर अ ग्राफ। ग्राफ से आपको बताना है, ग्राफ को देखकर बताना है कि जब आपने कितना डिपॉजिट, सॉरी, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500। यस, जब आपका डिपॉजिट 2500 था तब आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। जब आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 250 है ना, मतलब इतना इंटरेस्ट होगा तब आपको ग्राफ में इंटरेस्ट कितना मिले। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा देखेंगे, इनका भी डिफरेंस एक्चुअली में सेम होता है। तो 80 का हमने डिफरेंस लिया हुआ, तो कितना हो जाएगा ये 200 का, 200 रुपीज़ का ये इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 160 में 80 का हाफ कितना होता है, 40 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में 80 का डिफरेंस लिया हुआ है, तो आप देखेंगे इनका हाफ कितना हो जाएगा, 40। तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 200 रुपीज़ फॉर अ ईयर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, टू गेट इंटरेस्ट ऑन 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। जब आपको इंटरेस्ट 280 रुपीज़ मिला है तब आपने कितना इन्वेस्ट किया होगा, कितना डिपॉजिट किया होगा, 280 कहाँ पे आएगा देखेंगे यहाँ। तो आपने कितना डिपॉजिट किया होगा, मतलब आपने 3500 मतलब 3500 का डिपॉजिट किया होगा, तब तो आपको इंटरेस्ट 280 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ के थ्रू भी आप देख के इसमें बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, दैट्स योर होमवर्क। ओके,
सो दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू।